हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 100 पर बेस्ड है, यानी कि आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमोसाइड। ये जो मानव वध है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक विधिपूर्ण मानव वध, एक विधि विरुद्ध मानव वध। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो विधि विरुद्ध मानव वध है। और ये कितने प्रकार से होता है? 3 तरह से। 3 चीज आती है इसमें। एक तो हत्या, मर्डर, एक आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आते हैं, और थर्ड क्या है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। ये 106 सेक्शन है। अब यहां जो हमारा है वो है आपराधिक मानव वध, सेक्शन 100। इसके आवश्यक तत्व देखते हैं हम। क्या है ये? किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर दे। यदि कोई मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानव वध करता है, ये कहा जाता है। यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा मृत्यु कारित करने का आशय या ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, या फिर यह जानते हुए करना कि उससे मृत्यु हो सकती है और उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानव वध कहलाता है। इसका जैसे किसी ने एक गड्ढे के ऊपर लकड़ियां बिछा दी कि ए इस रास्ते से आएगा, इस लकड़ी को ऊपर से प्लेन सरफेस समझेगा, पक्का समझेगा, उस पर चलेगा, नीचे गड्ढे में गिर जाएगा और संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कि एक कोई व्यक्ति वो झाड़ी के पीछे बैठा है, बी को पता था कि ए झाड़ी के पीछे है, सी आता हुआ दिखाई दिया बी को, सी को कुछ पता ही नहीं था। बी बोला उससे सी से कि देखो यहाँ ऐसा करो, यहाँ पर गोली चलाओ, यहाँ मुर्गा होगा झाड़ी के पीछे। या बी मुर्गा चुराने के आशय से झाड़ी पे गोली चलाता है, वहां पर एक आदमी ऑलरेडी बैठा होता है, वो गोली मुर्गा को तो लगी नहीं, वो उस आदमी को लग गई। ये है आपराधिक मानव वध, क्योंकि यहां संभावना थी। अगर मुर्गे वाले एग्जाम्पल को थोड़ा साइड रखें, पहले वाले एग्जाम्पल आते हैं हम, जहां पर एक ए को पता था कि बी झाड़ी के पीछे है, वो सी से कहता है गोली चला, यहाँ पीछे मुर्गा है। सी को कुछ पता ही ना मुर्गा की आदमी है, पर बी जानता था यहाँ आदमी है झाड़ी के पीछे, ए छुपा हुआ है। वो उस पर गोली चलाता है और वो गोली उस झाड़ी के पीछे बैठे आदमी को लग जाती है। तो सी का यहाँ कोई दोष नहीं है, उसको ना ज्ञान था ना नॉलेज थी, कुछ नहीं। परंतु जिसने कहा था ना गोली चला दे, वो आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। अब इसका स्पष्टीकरण है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है शॉर्ट में आपको ये सारा आंसर समझा देना, जिससे इस वीडियो को सुन के अब आप अपना आंसर पढ़ो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका स्पष्टीकरण एक कहता है, हम पढ़ रहे हैं इसको। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी रोग विकार अंग शैथिल्य, रोग माने बीमारी, विकार माने बीमारी, अंग शैथिल्य माने जिसका कोई अंग खराब है, कोई कमी है उसमें, बीमार है वो अंग, क्षति कारित करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो क्या कहा जाता है? उसने उसकी मृत्यु करी है। सेकंड, किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति की गई हो और जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति की गई है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उसकी मृत्यु कारित की। चाहे जो डॉक्टर का उपचार था, यदि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं तो वो बच जाता, परंतु जिसने क्षति कारित की है वो इसका बचाव नहीं ले सकता कि जी ये तुरंत डॉक्टर के नहीं लेगा, चलो मैंने मारा तो मारा, ये डॉक्टर के क्यों नहीं लेगा तुरंत। भाई डॉक्टर के ले गए नहीं ले गए, उसे उपचार मिला नहीं मिला, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपने शारीरिक क्षति की, उसकी वजह से उसकी मृत्यु कारित हुई, तो आप दोषी होंगे। आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि साहब इसे तुरंत अगर डॉक्टर के ले जाते, 5 घंटे सड़क पे पड़ा रहा दीजिए, अगर 5 घंटे में इसे डॉक्टर में ले जाते तो ये तो बच जाता। उससे आपका कोई लेना देना नहीं, आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। थर्ड स्पष्टीकरण हमारा, इसका स्पष्टीकरण जो थर्ड है हमारा वो है कि यदि कोई शिशु मां के गर्भ में है
और उसकी आप हत्या कर देते हो मां के गर्भ में, तो ये मानव वध नहीं होगा, ये जाएगा गर्भपात वाले सेक्शंस में। किंतु यदि उस बच्चे का कोई पार्ट बाहर आ गया है और फिर वो मरता है, तो उसे कहते हैं आपराधिक मानव वध में आ सकता है फिर वो। तो यानी गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु करना मानव वध नहीं होगा, किंतु कोई शिशु जिसका कोई अंग बाहर आ जाता है और फिर वो उसको आप मारते हो, तो वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आ सकता है। अब इसके आवश्यक तत्व देख लीजिए। जो कार्य है वो मृत्यु कारित हुई हो उससे, या शारीरिक क्षति कारित हुई हो, उससे मृत्यु हुई हो उसकी, और कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से हुआ हो, शारीरिक क्षति करने के आशय से ज्ञान था की संभावना है शारीरिक क्षति हो जाएगी, तो ये आपराधिक मानव वध। ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया। इसमें दो केस है, एक वो उसका है पलानी वाला है। उसमें क्या था कि वो लेडी जो थी उसके हस्बैंड ने उस पर भाला मारा, वो बेहोश हो गई, हस्बैंड ने सोचा कि ये मर गई। उसने क्या करा, उसने कहा कि पुलिस पकड़ेगी, उस चीज से बचने के लिए उसने क्या करा, उसको लटका दिया और वो लटकने से मर गई। तो क्या हुआ, वो आपराधिक मानव वध का दोषी पाया गया। एक जलालुद्दीन वाला केस है, उसमें जैसे प्रेत आत्मा आ गई किसी को, उस प्रेत आत्मा से उसको मुक्ति दिलाने के लिए उसको इतनी मारपीट करी गई कि क्या हुआ, वो खुद ही मर गया इंसान। तो यह सब आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर बताएंगे, हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।